एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद बेशुमार अथा अगंत अतुलय ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले जेता जियो पिंड सब तेरा तू अंतरजामी पुरख भगवान दासन दास कहे जन नानक जेहा तू कराहे तेहा हूँ करीब बयान बोलाया बोली तेरा टूटी महला नामा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कहूँ कहाँ अपनी अदमाई उर्जियो कनक कामनी कै रस नह कीरत प्रभ गाई रहाओ जग झूठे को साच जानकै तास्यों रुच उपजाई दीन बंद सिमरियो नहीं कबहू होत जो संग सहाय मगन रहो माया में निस दिन छूटी ना मन की काई कह नानक अब नाहे अनत गत बिन हर की शरणा कह नानक अब नाहे अनत गत बिन हर की शरणा। परम सन्मानयोग गुरु रूप सतसंगी जनों गुरमुखो आप बड़भागी हो जो गुरु रहमत सदका हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्व कला भरपूर चवल तखत छतर दे मालक गुरुआं दे गुरु पीरां दे पीर बाबियां दे बाबे सहबे कमाल वालिए दो जहान मनुखता दे रहबर राजान राज भाना न भान देवा न देव उपमा महान दसां पातशाहियां दी जोत बाणी के बोली जुग जुग टल धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन निੱਘੀ गोद का आनंद मान रहे और अपना जीवन को सफल कर रहे हो। आओ गुरमुखो बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करेंदे मावा का अनुसार गुर की सेवा गुर शब्द विचार सबसे ऊपर गुर शब्द विचार। धन धन साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी दे आने वाले 400 साला शताब्दी गुरपुरब नूं ये सारे दीवान समर्पित उसे मालिक का ओट आसरा लैंदियां होया सतगुरां दी बाणी दा पिछले दिनों तो यह लड़ीवार प्रवाह चल रहा। अज आप जी ने जो ये शब्द सरवण किया राग टोडी का ते राग टोडी के अंदर इको शब्द है सतगुर का धन गुरु तेग बहादुर साहब ते 400 साल
धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी दे नाल बार बार सतगुरु जी का मकसद एको ही और पूरी बाणी का भी मकसद एको ही है। आओ इन सारिया विचारां की सांझ करन तो पहला अपने सुरत नूं एकाग्र चित करो, गुरु चरणों के नाल जुड़ना करो, कोई रसना वांझी ना रहे भाई। गुर फतेह की सांझ बख्शो असीस। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। उपरांत गुरु पातशाह जी के चरणों च अरदास कि दाता नरोल गुरमत अनुसार ये पावन विचार करन दी, सुनन दी, सुन के समझ के जीवन अंदर ढालन दी सदबुद्धि बख्श कि सामत देव दयाल प्रभ जित तुम्हें आराधा। प्रभ कीजिए कृपा निधान, हम हर गुण गावेंगे। अज दे शब्द अंदर जो सतगुरु जी सिक्ख्या दिखिया सिद्धांत बख्शिश कर रहे ने, दरअसल एक जगियासू रूप सतगुरु जी आप एक जगियासू की न्याई सानू समझाउणा कर रहे हैं। कोई जेड़ा जागया थोड़ा जिहा वो अपने बारे दसना चाह रहे हैं। आज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का पावन अंग 718 ते गुरु ग्रंथ साहब जी की बार बार कई बार ये गल साझी की कि ये गल एको ही आ। जिमें कि ये मंगलाचरण एक हिंसे का गिणती का और गिणती के अक्षरां का हिंसिया का अर्थ वो होंदा है। अक्सर जिहड़े अल्फाजां का अल्फाबैटिक अखरां का भावें बोलण च इक्को होएगा, उचारण उही है, पर उहदे अर्थ भाव अलग होणगे। जिवें एक दी ही गल कर लईए, ईड़ी ईड़ी नूं सियारी ते कक्का कक्का मुक्ता एक, इहदा भी उचारण एक है। हुण ईड़ी ईड़ी नूं सियारी ते कक्का ते कक्के नूं औंकड़ उचारण उहदा भी एक है। इस तरह ईड़ी ईड़ी नूं सियारी कक्का कक्के नूं सियारी उहदा भी उचारण एक है। इत्थे ग्रामर का नुकता है। जेड़ा कक्का मुकता है सियारी सारियां चाहेगी ईड़ी दे नाल, कक्का जेड़ा मुकता वो बहुवचन की गल है एक, ऐसे भी नहीं। कक्के नूं जिहड़ी औंकड़ है भावें उचारण च नहीं आ रही, वो एक वचन की गल है। कक्के ने जिहड़ी सियारी है वो संबंध की दस रही है, एक ना इस ढंग के नाल। इत्थे सतगुरु जी ने एका पाया, अगे ओंकार यानी कि वो परमात्मा इको है, 2 4 10 20 50 नहीं गए। हाँ वो नाम अनेक ने, वो आप एक है। वो नाम, वो रूप, वो कौतक, वो वडियाइयां उन्हों का अंत नहीं, लेकिन वो आप एक है। जाप साहब च भी एक गल की पुष्टि की, एक हैं अनेक हैं, अनेक हैं फिर एक है। तो वो एक सच है, सच परमात्मा। तो वो ओंकार सच, उस सच की गल की है गुरु ग्रंथ साहब दे विच। सच का होका दिता गया। हुण जिहड़े सच के मार्ग ते चल रहे ने, जां इंज कह लीए जिहड़े सच नाल जुड़े ने, उन्हां दा जिक्र किया कि सच्चे मार्ग चलदे आ उस्तत करे जहान। जां ये कह लीए कि जिहड़े सच नाल जुड़े ने वो किहो जे,
कि जिन्ना न बिसरे नाव से कन्हैया, मूल न जानी भेद साई जिया। जिहड़े सच तो टुटे ने उन्हां दी दशा हर बिसरत सदा खुआरी। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग, बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे अरजारी। नवखंडन को राज कमावे अंत चले गो हारी। फिर सच दे नाल जुड़न दा वसीला, ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਗ ਟੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮਿਲਣਾ, यानी कि सतगुर की शरण आना पवेगा, गुरु वाले बनना पवेगा, जो गुर कहे सो भलकर माने की अवस्था च आना पवेगा, फिर वो प्राप्ति है सच की। अज जिहड़े शब्द की गल की है सतगुरु जी ने रहाओ के बंद में आरंभता दे विच, ये साडी जीवन की कह लगे कहो कहा अपनी अदमाई। अदमाई का अर्थ है नीचता। वैसे माफ करना, सानू पता तो लग जाता असी किहड़े काम कर रहे, चंगा है कि माड़ा है, वो वक्री गल है जिहदी हुण आदत ही बन गई है। जिवें ना पाप के बारे कहिए, पाप भी नीच कर्म है। पाप का अर्थ होता किसी नू दुख देना, किसी भी ढंग नाल किसी ने दुखी करना, ये पाप कर्म है, ये नीच कर्म ने। लेकिन जिहड़ा पापी हुंदा ना, पाप करन वाला, उन्हों प्यारा लगता है। पापी को पाप प्यारा। पापी बंदे नूं, कपटी बंदे नूं, शैतान बंदे नूं, नीच सोच रखण वाले नूं वो नीच सोच चंगी लगती है। तो सतगुरु जी कह रहे हैं मैं अपनी ये नीचता किनू कवां। पहली गल तो असी अपनियां चंगियां गल्लां दा व्याख्यान करते हैं, भावें मेरे पल्ले कख नहीं गल, माफ करना, मैं ओ हाँ तो मैं आ हाँ तो मैं आ भी पढ़िया लिखिया तो मैं ओ भी हाँ तो मैं ओ भी हाँ। ज्ञानी जी अक्सर ही कहते होंदे सी जो असी हैं उन्होंने छुपाने हैं, जो असी नहीं गए ना उन्होंने दिखाने हैं। दरअसल तो सतगुरु कहते कि हे भाई कहा कहूँ अपनी अदमाई, मैं अपनी नीचता कर्म जिहड़े मैं नीच कर्म करदा है, माड़े कर्म करदा है, किनू जाके कवां ते किदे गड़ी बयान करा, क्योंकि मेरे अंदर बड़े नीच कर्म ने, कोई चंगा कर्म तो किया ही नहीं। जिवें आपां रोज ही रह रास्ते भई प्राप्त वाले शब्द अंदर ना पढ़ते हैं कि भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम, सरंजाम लाग भौजल तरण कै, जन्म बिरथा जात रंग माया के रहाओ, जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया, कहो नानक हम नीच कर्मा। पर असी अपने आप को नीच से नहीं समझते, अज तो सारियां सियाणा समझते, बल्कि लोगों को हदायतां भी देंदे, इंज ना इंज करया करो, आओ करया करो, आ करया करो, इंज ना करो, उंज ना करो। असी अपने आप को कभी नहीं समझे। और गुरु नानक साहब तो गल ये कहते मंदा जाने आपको अवर भला संसार, कि सतगुरु कहते अपने आप को माड़ा समझे। तो ये जिग्यासू रूप जिहड़ा है, जे बाबा फरीद साहब ने भी गल कही कि फरीदा गुण ही भरिया महफिल लोग कहण दरवेश, हालांकि बाबा फरीद साहब गुणहीन नहीं गए, उन्होंने को जो गुण ने वो किसी को भी नहीं गए, पर यह निम्रता का सूचक है। ते असी ना कुछ पल्ले हो के भी अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी दसदे, अपने आप को बहुत सियाणा ते विद्वान दसदे हैं, पढ़िया लिखिया दसदे हैं, अकलमंद दसदे हैं,
पर अपने नीच कर्मां नूं नहीं असीं झाती मारी। सतगुर कहने लगे कहाँ कहूँ अपनी अदमाई, मैं अपने नीच कर्मां दी व्याख्या, नीच कर्मां दी गाथा किनू जाके सुनावां? कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि सुनेगा तो एक परमात्मा ही सुनेगा। जदों आण के इत्थे ये गल कह दित्ती कि दातिया वास्तविक गुस्ताखी दी माफ़ी, एक तां असीं लोकां नूं सुणाउण वास्ते कहने आ, अपने आप नूं गुरमुख दर्शाउण वास्ते लोकां नूं सुणाउने आ कि बड़ा ज्ञानी ध्यानी आ, बड़ी इनू सूझ बूझ आ, ते लोका टोकी भी करांगे ना तो पता लगेगा कि यह कुछ जानदा आ। ये साडी सोच है। तो कई बार ये पते पढ़े जाते हैं उच्ची उच्ची कि दाता अंदरों नहीं मानते, माफ करना अंदरों नहीं मानते। कल भी ये जिक्र किया जिवें आपां शब्द पढ़ते हैं कि हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिख खाही, माया मोह भरम पै भूलै, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तै मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास भाट कीरत की, गुरु रामदास राखो सरनाई। जिवें शब्द है कि जेता समुंदर नीर भरिया, तेते अवगुण हमारे, साडे ते अवगुण हुंदे तां भी अवगुण नहीं मानदे असीं। सतगुर कहने लगे वो भी जिग्यासू की बात है, अंदरों सच्चे दी, कि जेता समुंदर नीर भरिया, तेते अवगुण हमारे, दया करो कश्मीर बाबो, डुब दे पत्थर तारे, कहाँ कहूँ अपनी अदमाई, मैं अपनी नीचता, मैं अपने मंद ख्याली किहदे नाल सांझ करा ताकि मेरी ओह हट जाए। ते नीचता है की आ? जो असी नीच कर्म अक्सर करते हैं वो है की आ? इस संसार के लगभग अगले बयान किया, अगले पदे च रहाउदा ही, उर्ज उर्जियो कनक कामनी कै रस, न कीरत प्रभ गाई। तकरीबन तकरीबन ये सारा संसार इन दोनों चीज़ों च उर्जिया पिया है, कनक ते कामनी, जिन्हों इंज भी कह लो तन तन ते धन, तन ते धन। इत्थे एक मैं बेनती जरूर करांगा कि सतगुरु जी एक मर्द स्वरूप अपनी गाथा दस रहे जिग्यासू, और एक कनक कामनी, कामनी वैसे स्त्री वास्ते वरत्या पर यह डबल मीनिंग होगा, क्योंकि जे एक मर्द इस नीच कर्म दे विच है तो कि एक औरत नहीं हो सकती? औरत भी है, लेकिन उन्होंने एक पाप मर्द ने तो इस भावना के नाल ये बयान किया कि सतगुरु जी कहने लगे उर्जियो, किहदे विच उर्जिया, किहदे विच उलझिया पिया है? कनक, कनक माने सोना, सोने मतलब धन दौलत, कनक सोना, सोने का मतलब धन दौलत। वो धन दौलत कई तरह की है, एक सीधी करंसी, एक सीधा जेवरात, एक पद प्रतिष्ठा, वो भी धन दौलत है। पावर पद प्रतिष्ठा वास्ते भी कि मैं प्रधान बना, मैं MLA बना, पद प्रतिष्ठा, मैं मेयर बना, पद प्रतिष्ठा। यानी कि धन कई तरह का, एक तो करंसी होगी रुपया पैसा सीधा ही, महल माड़ियां भी एक धन दौलत है, रुपया पैसा भी धन दौलत है, पद प्रतिष्ठा भी धन दौलत है। और ये सारे धना की गल की है, दौलत की गल की है। ते एक कामनी, कामनी माने रूप, एक औरत पराए संग मर्द ते एक मर्द पराई स्त्री। इस कनक कामनी दे विच उलझे पे हैं। फिर मैं गल दोहरात्मा पकड़ा, तन ते धन दे विच ही, और इत्थे बंदा डिगदा है, इत्थों बंदा फेल हो रहा। सतगुर कहते उर्जियो कनक कामनी के रस, इस रसा कसा दे विच ही असी उलझे पे हैं, उलझे पे, बस बाहर नहीं निकलने। जो करना सी
वो नहीं किया, जो करना सी वो नहीं किया। ते करना की सी? नै कीरत प्रभ गाई, वो प्रभु की कीर्ति। ये जन्म तो सानू मिले ही इसे करके सी, प्रभु की सिफत करने वास्ते। प्राणी तू आयो सुनन पढ़न को बाणी, सुनना ते पढ़ना। प्राणी तू आया लाहा लैन, लगा के तको पकड़े। फिर भजो गोबिंद भूल मत जा, मानस जन्म का यही ला। उस सिफत सलाह दे नाल, कीर्ति दे नाल, ओदी वड्डे दियां वडियाइयां दे नाल जुड़ना सी। लेकिन असी ये तन ते धन दे रस दे विच ही अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ते ये जीवन इतना जा रहा कि रैन गवाई सोए कै, दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। जो फिर हर फरमान आ जाता और वो सारिਆਂ ਦਾ आना है, क्यों ये अटल सच्चाई आ। धन गुरु तेग बहादुर साहब के असी अजकल श्लोक भी पढ़ रहे हैं, उन्होंने शब्दों की विचार भी हो रही है। तो माफ़ करना जे अजे भी समझ ना आई तो इस तो वड्डे कोई मंदे भाग नहीं किसी के होने। समझाया भी ना समझिया जाए उस तो मंदे भाग नहीं होने किसी के। तो सतगुरु बार बार सानू इहो गल कहते, जो उपजियो सो बिनस है, परो आज के काल, नानक हर गुण गाए ले, छाड़ सगल जंजाल। हर गुण गाला भा, हर गुण गाला। अजे वेला ही, फिर जो वेला निकल गया फिर पछतावा रह जाना। फिर इथों तक भी सलोकां दे विच सानू समझाया कि साडा भुलेखा ना होवे। भुलेखा माफ करना, साडे पल्ले तां कख नहीं, पर फोका हंकार जरूर आ। हुण जिन्हां दे पल्ले आ उन्हां दा भी जिक्र करता, अध्यात्मक पक्षों भी, धन दौलत महल माड़ी पक्षों भी, दोनों का जिक्र किया है। समय दे अवतारी पुरुष ने श्री रामचंद्र जी, समय दे अवतारी पुरुष ने श्री रामचंद्र जी, जिन्हों इस संसार भगवान मानदा। दूसरे पक्षों रावण, और रावण वर्गा विद्वान कोई नहीं, दानी कोई नहीं, बुद्धिजीवी कोई नहीं। फिर रावण के बारे जिदी लंका सोने दी है, कितना को धन होगा जरा अंदाजा लाओ, कितना धन होगा। साढ़े को तो लाख 2 लाख अरब खरब 2 अरब 10 अरब होगा, पर इन्ना है नहीं कि साडा। ये तो गिनती सुभावक की आ। ते जिस दी लंका ही, जिदा शहर ही सोने का होवे, वो कितना अमीर होगा। और जिन्हें इतनी बुद्धिजीवी पंडित रावण, उसका भी जिक्र की दिता। वो भलिया वेख, जो उपजियो सो बिनस दे सिद्धांत दे विच इस संसार ते राम गयो, रावण गयो, जाको बहु परवार। जिदे बहु परवार सी, एक जगह नहीं कई थावां तो वो जिक्र किया। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तै रावण के घर दिया न बाती। एक दिन कमलिया तेरी की औकात है, तू किहड़े बाग दी मूली अपने आप चापरिया फिरदा। तू समझ कुछ, जिदी 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती पुत पोतरे, ते जिदा धन दौलत इन्ना। एक दिन ऐसा आया सी, तै रावण के घर दिया ना बाती। दिया बाती जगाने वाला भी नहीं सी कोई बचिया। ते सतगुर कहते असी सारे दे सारे लगभग ये ज्यादातर संसार, ये नहीं कि नाम जपण वाले नहीं गे, पर हैगे ने। उन्हों का भी जिक्र किया सतगुरु ने, कोटन में पऊ नारायण जय चीत। करोड़ों के विचों कोई होगा मुकम्मल ढंग नाल जिवें सतगुरु चाहुंदे ने जपदे ने, उन्हों का भी जिक्र है। और उन्हों की कमाई का सदका ही ये संसार चल रहा है, ये भी नाल है उन्हों दी बख्शिशां का सदका। ते सतगुरु कहन लगे, उर्जियो कनक कामनी के रस, न कीरत प्रभ गाई। प्रभु की कीर्ति ते गाई, बल्कि असी तो इस संसार नूं, साडी पंजाबी की कहावत भी आ, ते सतगुरु जी भी वो गल कह रहे हैं। सतगुरु की कहते पहला वो विचारिए,
जग झूठे को साच जान के तास्यो रुच उपजाई। इस जग नू झूठा जिहड़ा झूठा है, पिछे आप पढ़िया ना, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत दे विच झूठियां प्रीतां ने, तां इस करके झूठा है, धोखेधड़ी वालियां ने। ते सतगुर कहते जग झूठे को साच कर साच जान के, झूठे जग नू बिनसनहार जग नू असी सच्चा समझ लिया कि असी इत्थे हमेशा ही रहना, सच सदीवी समझ लिया। तास्यो रुच उपजाई, ये सगों साडी रुचि उधर होर वधी, ते ये ते बिनसनहार से झूठा से। ते सतगुर जी धन गुरु नानक साहब जी ने भी आसा की वार अंदर ये सारा कुछ ही जिक्र किया। दो चार पद आप जी दे नाल साझे, जे सतगुर कहन लगे सब तो पहला राजा प्रजा, कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, इसे पदे दे विच कूड़ माड़ी कूड़ बीबी, ये सारा कुछ महल माड़ियां कूड़, पति पत्नी कूड़, अखीर दे विच इक्को गल कहंदे इस पदे च, किस नाल कीजे दोस्ती सब जग चलनहार। क्योंकि कूड़ जिहड़ा खत्म हो जाता और कूड़ एक दिन निखुट जाता, सच सदैव रहिंदा। कूड़ निखुटे नानका ओड़क सच रही। झूठा जिहड़ा आ, झूठ जिहड़ा एक दिन खत्म होवेगा, सच अटल रहेगा, सच अटल रहेगा। ते असी की कीता, झूठे जग दे विच इनू सच्चा समझ के ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अपनी रुचि होर पैदा की, होर पैदा की, ते उलझदे ऐसे ये मकड़ी दा जाल, ऐसी मोह माया दा दलदल जिस च निकलना ही मुश्किल हो गया। ते माफ करना, ये हर फरमान सारियां दा आउणा, क्योंकि मरण लिखाए मंडल में आए। वो किवें मरना, कितना मरना, कदों मरना, वो रब जी दे हथ च आ, किसी बंदे दे हथ नहीं। हाँ बहाना जरूर बनेगा, भावें वो लड़ाई आ, केस आ, बीमारी आ, दुख आ, सुख आ, कुछ भी बहाना होवे, वो बहाना वखरा, पर सच्चाई अटल है कि इस संसार तो हर एक ने जाना जाना। ते सतगुर कहन लगे जग झूठे को साच जान के तास्यो रुच उपजाई। और भलिया दीन बंद सिमरियो नहीं कबहू, हो तो जो संग सहाई। वो दीन बंद, दीना दा बंधु, दीना दा रिश्तेदार, बंद माने रिश्तेदार, वो जिहड़ा गरीबां दा रिश्तेदार किसे ना किसे रूप दे विच आउंदा। वो रिश्ता भावें मां दा, भावें प्यो दा, भावें मित्र दा, भावें पत्नी दा, भावें पति दा, भावें पुत्र दा, किसे भी संबंध विच वो दीना बंधु दीन दयाल, क्योंकि वो दीना दे ते गरीबां दे उत्ते मेहर करन वाला। इस करके वो सिफत ए विशेषण ने। कहने लगे दीन बंद सिमरियो नहीं कबहू, वो दीन बंद परमात्मा नूं तां असीं सिमरिया ही नहीं। जिहड़ा साडा काम सी, असीं तो होर पासे तुरे फिरदे रहे कि असीं बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े कुछ जानते असीं, पर ओह गल कि जान जान के जाना जाना कुछ भी नहीं, कुछ नहीं जानिया जे रब नूं नहीं जानिया। ते सतगुर कहने लगे जेड़ा साडा होत जो संग सहाई, ओदे तो बिना कोई भी साडा साथ देण वाला नहीं कर। कि ये मां बाप भी पिछे रह जाते ने, भैन भरा भी पिछे रह जाते ने, एक परमात्मा दा ही आसरा रह जाता, परमात्मा ही सब दा भला करन वाला। ते सतगुर जी अगे की कहन लगे मगन रहो माया में निस दिन छुटी न मन की काई। माया दे विच, माया वो कर्म सारे जिहदे नाल परमात्मा विछड़दा, भावें कोई भी होवे, वो कर्म सारे माया वाले जिहदे नाल परमात्मा विसर रहा, इहदे विच ही मस्त रहा। मगन रहो, बड़ा मस्त है, सब कुछ इहो ही है। मगन रहो माया में निस दिन, दिन रात छुट्टी न मन की काई। मन दे अंदर काई सी ना जिहड़ी, कई जिवें पिछले दिन भी जिक्र किया सी, पानी के उत्ते जिवें हरे रंग की पड़दा जा जाता ना जाला, तो जो ज़्यादा वो मोटा हो जाए, वो कुछ भी चीज़ पाओ थले पानी नहीं जाएगा, वो पानी दिखना बंद हो जाएगा। कई बार जेडे कच्चे कच्चे टोबे हुंदे ने,
ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਸਾਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਨਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਥੱਲੇ, ਔਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਿੰਮੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਪੜਦਾ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਤਲਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਤਲਾ, ਪਰ ਉਹ ਦਿਖਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਭਰਮ ਦੀ ਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੀ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਮਿਟੇ ਨਾ ਭਰਮ ਕੀ ਕਾਈ, ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਪਲ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਕਾਈ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਿਹਾ, ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਮਨ ਕੀ ਕਾਈ, ਮਨ ਦੇ ਤੋਂ ਕਾਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਫਿਰ ਉਰਜਿਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਮੈਲੇ ਦਾ ਮੈਲਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਅਬ ਨਾਹਿਨ ਅਨਤ ਗਤ ਬਿਨ ਹਰ ਕੀ ਸਰਣਾਈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਅਨੰਤ, ਹੋਰ ਅਨੰਤ ਮਾਨੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਨੰਤ ਗਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ, ਹੋਰ ਉਦਮ, ਵਿਪਰਨ ਦੀ ਰੀਤ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਜ ਰਾਗ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ, ਆਪਣੇ ਮਨਮਤ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਵਿਉਂਤਾ, ਔਰ ਉਸੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜੁਗਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁੱਟੇ ਸੰਸਾਰ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੁਗਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਭਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੁਗਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਤੂੰ ਤਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ, ਤੇਰਾ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹੋ ਗੱਲ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਅਬ ਨਾਹਿਨ ਅਨੰਤ ਗਤ ਬਿਨ ਹਰ ਕੀ ਸਰਣਾਈ, ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਦਾਤਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿ ਖੜਕ ਕੇਤ ਮੈਂ ਸਰਨ ਤਿਹਾਰੀ, ਆਪ ਹਾਥ ਦੇ ਲੈ ਉਬਾਰੀ, ਸਰਬ ਠੋਰ ਮੋਹ ਸਹਾਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲਿਓ ਬਚਾਈ। अब हम चली ठाकुर पे हार, राख प्रभु भावे मार। ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਇਹੋ ਸ਼ਰਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹੋ ਸ਼ਰਨ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਜ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।